एनआरआई टैक्सेशन, ये शब्द सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना? पर सोचिए, अगर सही प्लानिंग और एक खास समझौते से मेहनत की कमाई को बचाया जा सकता हो तो चलिए आज इसी उलझन को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जो विदेश में रहने वाले लगभग हर भारतीय के मन में आता है। क्या भारत से हुई कमाई पर भारत में भी टैक्स देना होगा और जिस देश में रह रहे हैं वहां भी? और अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है नहीं। एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग लगती है और आज हम उसी प्लानिंग को समझने वाले हैं। तो आखिर ये डबल टैक्स वाली उलझन आती कहां से है? ये चिंता तब होती है जब किसी एनआरआई की इनकम का सोर्स भारत में हो और उस इनकम पर यही टैक्स कट जाए। भारत में एनआरआई इनकम के कुछ आम सोर्स क्या हैं? सोचिए, जैसे प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, खासकर एनआरओ अकाउंट्स पर, और शेयर्स या प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला कैपिटल गेन्स। इन सभी पर भारत में टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करता है। तो इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक ऐसा एग्रीमेंट जो इस दोहरे टैक्स की समस्या को ही खत्म कर देता है। इसे कहते हैं डीटीएए। तो ये डीटीए आखिर है क्या भला? देखिए, इसका फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अरे, नाम से ही सब साफ है। ये बेसिकली भारत और दुनिया के कई दूसरे देशों के बीच एक दोस्ती का समझौता है। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि किसी भी एनआरआई को एक ही इनकम पर 2 अलग-अलग देशों में टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, समझौता तो समझ आ गया, पर ये असल में पैसे बचाता कैसे है? टैक्स से राहत देने के इसके 2 मेन तरीके हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि डीटीए 2 तरीकों से राहत देता है। पहला है टैक्स क्रेडिट मेथड, मतलब जो टैक्स भारत में भर दिया उसे अपने रहने वाले देश में टैक्स भरते समय एक क्रेडिट की तरह एडजस्ट कर लिया। सिंपल। और दूसरा तरीका तो और भी सीधा है। इसमें कुछ खास इनकम पर भारत में ही कम रेट पर, मान लीजिए 10 से 15% पर टीडीएस कटता है, मतलब पहले से ही कम टैक्स कटा। तो थियरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए एक स्मार्ट प्लानिंग चेकलिस्ट देखते हैं जिससे बचत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये 5 कदम बहुत काम के हैं। पहला, एनआरई अकाउंट्स का समझदारी से इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि इस पर मिला इंटरेस्ट भारत में पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। दूसरा, फॉर्म 15CA/CB को सही से भरना ताकि विदेश पैसे भेजने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10F, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने से ही डीटीएए के तहत कम टैक्स रेट का फायदा मिलता है। चौथा, कैपिटल गेन्स की सही प्लानिंग, मतलब कब बेचना है ये सोच समझकर तय करने से काफी टैक्स बच सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी 5वां कदम, प्रोएक्टिव रहना, यानी पहले से ही सब प्लान करके चलना। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी मेहनत क्यों? इसका हमारी रियल लाइफ पर क्या असर पड़ता है? ये प्लानिंग सच में इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। डबल टैक्सेशन से बचाया हुआ हर एक रुपया वो असली पैसा है जिससे अपने सपनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, परिवार की मदद के लिए भेजा जा सकता है या फिर रिटायरमेंट के लिए जोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ टैक्स बचाना नहीं है, ये अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखकर उसे बढ़ाना है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ क्या है? यही कि एक एनआरआई को भारत से होने वाली इनकम पर 2 बार टैक्स चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस बचत के साथ अगला फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है।